कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। 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 श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरि दास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास बोलो भैया श्री हरिदास। तिनका ज्यों बयार के बस। तिनका ज्यों बयार के बस। ज्यों भावे त्यों उड़ाए ले जाए अपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस। कही श्री हरिदास विचार देखे। बिना बिहारी नहीं जस। बिना बिहारी नहीं जस। बिना बिहारी नहीं जस। श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास। तिनका ज्यों बिहार के बस। ज्यों भावे त्यों उड़ाए ले जाए अपने रस। ब्रह्मलोक शिवलोक और लोक अस। कही श्री हरिदास विचार देखे। बिना बिहारी नहीं जस। बिना बिहारी नहीं यस। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्रीमन नित्य कुंज बिहारी नमः। श्री हरिदासो विजयते तवाम। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्यारे भक्तों, चटिया स्थान वृंदावन धाम या पद में स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि जीव जो है, जो लिविंग एंटिटी है, यानी कि जो मनुष्य शरीर में व्यक्ति है या फिर पशु शरीर में है, जिस किसी को भी ये मनुष्य शरीर या पशु शरीर या फिर जानवर शरीर या फिर वृक्ष शरीर, किसी को भी इस ईश्वर ने, जिस ईश्वर ने दिया है, उस ईश्वर ने साथ में अपना टैक्स लगा रखा है। यानी कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। मृत्यु जन्म मृत्यु इसीलिए बांध के दुख भेजा हुआ है इस मृत्यु लोक में, जिससे कि इस मृत्यु के जगत में अशाश्वतम दुखाल्यम जगत है, जहाँ पे अशाश्वत है, टेम्परेरी वर्ल्ड है, और दुखाल्यम यानी फुल ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, सारे दुखों से ही भरा हुआ ये संसार है। लेकिन इस संसार से हम बाहर जहाँ जा सकते हैं, जिस जगत में यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम
न सूर्यो न शशांको न पावक, न सूरज की जरूरत है न बिजली की जरूरत है। ऐसा स्वयं प्रकाशित मेरा धाम, जहाँ श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वहाँ पहुँचकर किसी को जन्म मृत्यु में नहीं फंसना पड़ता। और तुम ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातना, तुम मेरे सनातन जीव हो। हाँ, सनातन हो, तुम्हारी मृत्यु कभी होती नहीं है, तुम मरते नहीं हो। तुम्हें लेकिन ये शरीर जैसे जैसे बूढ़ा होता है, तुम्हें मृत्यु का भय सताता है, तुम्हें और चिंताएं बीमारियां लगती हैं। इसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि हम भजन नहीं करते। क्योंकि जिस ठाकुर जी ने, जिस बिहारी जी ने, जिस मोहिनी बिहारी जी ने हमें ये शरीर दिया है, साथ में इसका एक टैक्स लेते हैं प्रभु। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चीज़ दी जाती है तो उस पर स्वयं टैक्स लग जाता है। ऐसे ही वायु हमें दे रहे हैं, पृथ्वी हमें दे रहे हैं, अग्नि दे रहे हैं, हमें एक हाड़ मांस का एक पुतला दे रहे हैं, आँख दे रहे हैं, नाक दे रहे हैं, दांत दे रहे हैं। तो इस जीवा के लिए उन्होंने एक ड्यूटी दे रखी है। इस जीव के लिए भगवान ने एक ड्यूटी दे रखी कि आप मेरा भजन करो। ऐसा करने से आप मेरे लोक आओगे, जहाँ तुम अमर हो जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर रहोगे। अच्छा, जब तक भजन करते रहोगे, मुझ में रति लगाए रखोगे, तब तक तुमको मैं जो है अपने प्रेम की बातें सुनाता रहूँगा। मैं कौन हूँ और आप कौन हूँ, यानी कि राधा कृष्ण और हम जो जीव हैं, हमारा जो आत्मा परमात्मा का संबंध है, उस रस को, स्वाद को प्रभु जो है देते रहेंगे और हमको जो है एक मुक्ति मिली रहेगी इसी जीवित शरीर में। जैसे कि कुछ व्यक्ति जो है कहीं पे प्रॉब्लम है, दर्द है, खुजली है, या किसी के घुटनों में दर्द है, तो ये प्रॉब्लम कब महसूस होती हैं? ये मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, यानी कि साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट है। और ये मंत्र जो आप जपते हैं, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, राधे राधे, श्रीमन नारायण, इन मंत्रों से हमारा जो ध्यान है, जिसे हम कहते हैं चेतना, जो कहती है यहाँ दर्द हो रहा है, बार 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 माइंड में एक मैसेज जाता है, दैट मैसेज विल अट्रैक्ट यू टुवार्ड्स द नेम ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। राधा कृष्ण के भगवान का जब आप नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो बार बार जो है अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। तो इस भौतिक जगत में जो हमारी इंद्रियां जन्म जन्मों से बीमार हैं, उनको फिर शुद्धि मिलती है, उनकी बीमारियां दूर होती हैं। तभी हम इस से शरीर में चिंताओं से मुक्त और बीमारियों से मुक्त रहते हैं, और तभी हम अपने को मुक्त से भी ऊपर प्रेम की अवस्था में पाते हैं। तो जिसने हमें लाडली लाल प्रिया प्रीतम को पाया, बनाया है, उससे हमें प्रेम हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, नौवीं स्टेज तक आपको अगर पहुंचना है, अपने आत्म साक्षात्कार को करना है, जो कि तुम्हारा जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है, आपको करना ही करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। इसके लिए स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं कि तिनका ज्यों ब्यार के बस, जैसे एक तिनका होता है और हवा के बस होता है, हवा जिधर भी उसे उड़ा के ले जाती है, ज्यों भावे त्यों उड़ाए ले जाए अपने रस, हवा अपने रस में ले जाती है उसको उड़ा के, चाहे बाएं दाएं, ऊपर नीचे, चाहे मिट्टी में पटक दे, कहीं भी ले जाए। और ऐसे ही ब्रह्मलोक, शिवलोक और लोक अस, कही श्री हरिदास विचार देखे, बिना बिहारी नहीं जस। तो प्यारे भक्तों, बिना बिहारी जी के चाहे शिवलोक में पहुंच जाओ, बिना बांके बिहारी के तुमको यश प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आप प्यारे भक्तों श्री शिव महापुराण में बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, वहाँ गणेश जी भी हैं तो उनकी भी गर्दन कट रही है, कार्तिकेय भी हैं तो उनके घर में उनका जन्म नहीं हो रहा है, उनको कभी कैलाश से फेंक दिया जाता है उस तेज को। सभी देवता ग्रहण करते हैं तो देवता उसे ग्रहण नहीं कर पाते, फिर उल्टी कर देते हैं, फिर उसको जो है आपके हिमालय पे पलट दिया जाता है। उस तेज पुंज को, जो शिव जी का प्रकाशमान तेज शिव जी में से निकला है, उसको माता पार्वती के गर्भ में धारण नहीं होने दिया। देवताओं ने पहले ही जाके दस्तक, टक टक टक, नॉक नॉक नॉक, उठो जागो, ताड़कासुर को मारो। तो यहाँ पर शिव जी भी जो है परेशान है, शिव जी के लोक में भी व्यक्ति परेशान है, यहाँ यश प्राप्त नहीं हो सकता। और वहाँ पर कार्तिकेय को फिर वो गंगा नदी में पहुँचना पड़ता है, गंगा नदी से भी एक वन में पहुँचना पड़ता है, सरपत वन, और वहाँ पर कृतिकाएं उन्हें पालती हैं, दूध पिलाती हैं, और फिर युद्ध शुरू हो जाता है ताड़कासुर का।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जन्म मृत्यु के जो ये सागर है, जिसे भवसागर बोलते हैं, इस भवसागर में, इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी लोक में आप पहुंच जाओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। किसी भी योनि में चले जाओ मनुष्य को छोड़ के, और मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। तो आप इस प्रकार से जेल में बंद हो, जिसमें से आपको खोलने के लिए चाबी चाहिए, तो वो भजन की है। श्री हरिदास प्रेम की, लाडली लाल प्रिया प्रीतम ही पूर्ण प्रेम के साथ में आपको उस चाबी से, जितना आप उसको चाबी को घुमाओगे, जितना भजन करोगे, रात दिन वो चाबी खुलेगी, ताला खुलेगा। प्रिया प्रीतम आपको अपने विमान में साथ में शरीर छूटने के बाद, और से शरीर भी आपको ऐसे लगेगा कि मैं जेल में नहीं हूँ, मेरे साथ जेल में प्रिया प्रीतम विराजमान है। और ये कोई झूठी बात नहीं, ये वास्तविकता है, आप अनुभव कर ही रहे हैं। पिछले जितने भी वर्षों से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और भक्ति का आपको आनंद आ रहा होगा। तो प्यारे भक्तों, ये दिन प्रतिदिन रस तत्व बढ़ता जाता है। ये जो फीलिंग है उस मनुष्य की, ये डेली इंक्रीज होता चला जाता है। और आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि किसी भी लोक में, शिव लोक में भी गणेश जी की गर्दन स्वयं शिव जी ने काटी, क्योंकि वो अकेली माता पार्वती से प्रकट हुए हैं। कार्तिकेय को माँ का प्रेम नहीं मिल पाया, पिता का एक तेज पुंज से प्रकाशित हुए, सम्मान उतना नहीं मिल पाया, वो अपने तपस्या में अलग बैठ गए। जब दोनों की परिक्रमा लगवाई तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके अपने को सबसे आगे पूजनीय बना लिया, लेकिन कार्तिकेय सारे ब्रह्मांडों की वास्तविकता में परिक्रमा करने गए, तब तक गणेश जी का विवाह कर दिया। रिद्धि और सिद्धि, या सिद्धि और बुद्धि, दो पत्नी इनकी हैं। उसके बाद आगे इनके क्षेम और लाभ दो पुत्र हैं। तो कुल मिला के कार्तिकेय ने आके माता पिता से बोला, ये आपने क्या किया, मेरे भाई का मुझसे बिना बताई, बिना पूछे विवाह करा दिया, मुझको तो परिक्रमा लगवा रहे हो, भाई भाई में आपस में प्रेम नहीं है। तो कुल मिला के शिवलोक में, ब्रह्मलोक में भी अगर आप सोचो, भले ही शिव कथा आप सुन रहे हो, लेकिन शिवलोक में भी आपको ब्रह्मा जी के हजारों करोड़ों ब्रह्मा बीतने के बाद में तब शिव जी का एक दिन बीतता है। प्यारे भक्तों, बहुत लंबा समय तक आप शिव के लोक में रह सकते हैं, लेकिन प्यारे भक्तों, सदा शिव के लोक में भी बात यही है कि आपको जाना आगे ही पड़ेगा। शिव के साथ चलो या फिर अपने गुरु के साथ चलो। तो अपनी जो गुरु परंपरा सीधे बांके बिहारी जी आई गए हैं प्रकट होके, तो हमें श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास इस नाम के साथ में, अपने मोहिनी बिहारी स्वामी हरिदास जी के साथ में, और हम इस लगन को लगाए रहें कि जब भी शरीर छूटे तो हम उनके साथ में, या तो नया जन्म भी हो तो उनके साथ में ही, उनके घर में, उनके प्रेम में, भक्ति में और ज़्यादा दृढ़ होने के लिए, और जब इतनी दृढ़ हो जाए कि हमें अब जाने की इच्छा है, तो वहाँ से विमान आए तो सीधे अमर लोक में हम पहुँचें, और जहाँ पर इस जगत में जिसमें हम आए थे उस जगत को भूल जाए कि हमारा इस जगत से कोई नाता भी था। शिव जी स्वयं कह रहे हैं कि ये जगत मिथ्या है और इस स्वप्न के समान है। जिस जगत में हम जी रहे हैं, बहुत सारी हमने यहाँ पर स्वप्न बना रखे हैं, बड़ी बड़ी योग्यताएं, बड़ी बड़ी हमने जो है यहाँ पे उपाधि पाने के लिए बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, और एक से एक बड़ी पोस्ट आपकी यहाँ पर एक स्वप्न के समान। जब शरीर छूट जाता है तो यही छूट जाती हैं, और शरीर छूटना तो निश्चित ही है, हर कोई अमर होना चाहता है। तो कुल मिला के जो जन्म मृत्यु के चक्र से अगर आप छुटकारा पा सकते हो तो इसी चाबी से, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, वरना तो आपको प्यारे भक्तों जन्म मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता। तो आगे कह रहे हैं, या पद में स्वामी हरिदास जी महाराज के पराधीनता बतावत भाई कह रहे हैं कि भैया माया के अधीन भयो जीव, सब ब्रह्मलोक शिवलोक आदि लोकन में घूम रहे हो। और स्वामी जी कह रहे हैं, मन ते विचार के देख ले, किसी भी लोक में आपको यश नहीं मिल सकता, अर्थात जब तक आप बिहारी जी के लोक में नहीं पहुंचोगे। और आप भले ही वृंदावन से बाहर रह रहे हो, अपने मन में, हृदय में ये हर पल धारण करो कि वृंदावन बिहारी मेरे साथ हैं, बांके बिहारी प्रिय प्रीतम हर पल मेरे साथ हैं, मुझे हर पल उनके साथ रहना है। कैसे? नाम के साथ, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो नाम तो मेरे साथ है ना,
नाम में तो माया नहीं है, नाम तो परम ब्रह्म परम सत्य का ही है। तो मैं नाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रभु नाम के रूप में मेरे साथ है। मैं क्यों नाम जप कर रहा हूँ? क्योंकि मैं उनकी सखी हूँ, सहचरी हूँ। इस प्रकार से मुझे उनका संग अच्छा लगता है और मैं उनके लिए उनको प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं उनका ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ। प्रेम भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये स्वामी जी की महाराज की कृपा से होती है प्यारे भक्तों। प्रेम, पूर्ण प्रेम, महाप्रेम, जिसको प्रेम प्राप्त हो जाए उसको इस जगत में, भौतिक जगत की तत्वों की वस्तुओं से बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा। जो महान बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन विल नॉट बी इंडल्ज हिमसेल्फ इन द डेथ एंड बर्थ साइकिल। अपने को जन्म मृत्यु के कभी भी इस साइकिल में नहीं गिरेगा। और प्यारे भक्तों, टेम्परेरी वर्ल्ड है, इससे हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास से निकल सकते हैं। किसी भी लोक में, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, या पाताल लोक है, भूलोक है जिस पे आप अभी विराजमान हो, पृथ्वी लोक पे, तो इस लोक में भी छोड़ो, और भी ऊपर ऊपर के लोकों में आपको यश प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि आप बिहारी जी के, बांके बिहारी संप्रदाय, तटीय स्थान, मोहिनी बिहारी बिहारींद्र महाराज, स्वामी हरिदास जी महाराज नाम मंत्र दीक्षा लेकर आप नाम जाप नहीं कर लोगे, आपको फंसना पड़ेगा। प्यारे भक्तों, वैकुंठ में भी सुख नहीं है। कौन सा? जहाँ प्रिय प्रीतम विराजमान नहीं है, वहां पर बस सेवा तो करेंगे वैकुंठ में, लेकिन प्रिय प्रीतम विराजमान नहीं होंगे, लाडली लाल का प्रेम नहीं होगा। और वैकुंठ से भी आपको नीचे भी आना पड़ जाता है, जैसे कि लीलाएं होती हैं साकेत धाम में प्रभु की जो लीलाएं हैं, वो अगर मृत्यु लोक में आ सकते हैं तो आप भी वहां से आना पड़ सकता है। तो प्यारे भक्तों, मोहिनी बिहारी बिहारी जी के साथ अगर इस लोक में भी रहे तो भी प्रिय प्रीतम का तो प्रेम का देश है, ठीक, लड़ाई झगड़े इससे सबसे ऊपर हैं, प्रेम का देश सर्वोपरि, नित्य विहार व सबसे ऊंचा देश। तो इस अपने देश में रहो, और ये देश आपके शरीर में ही विराजमान है, और जहाँ जहाँ आप जाओगे इस देश को, इस शरीर को साथ में लेके, प्रिय प्रीतम को साथ लेके जाओगे, तो हमेशा हर पल आपके साथ जुड़ गया अटैचमेंट प्रिय प्रीतम का, छूटने से भी नहीं छूट सकता। फेविकॉल से भी तगड़ा जोड़ श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। और संसार समुद्र, संसार कैसा है प्यारे भक्तों? समुद्र के समान है। जहां भी जाते हो, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, आप तो प्यारे भक्तों सुनते रहते हो, देखते रहते हो। अभी की जो कथा आपकी चल रही है, सियाने के नज़दीक हनुमानपुर गांव से, भगवानपुर गांव से चल रही है। और प्यारे भक्तों, संसार समुद्र है, और सब जगह क्या हो रहा है? जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, आहार निद्रा भय मैथुन, इन्हीं 4 कार्यों में हम लगे हुए हैं। लेकिन हमारी इतनी गर्ज अटके, इतनी हम में होड़ हो, अपने अंदर प्रभु को पाने की लालसा हो कि बस मुझे प्रभु मिल जाएं। किस में मिले मिलाए हैं? नाम रूप में, छूटने ना पाए, हर पल चिंतन उनका चलता रहे, बाकी आप कार्य अपने करते रहो। और संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर और जीव बहु बंदसी। संसार समुद्र मनुष्य मीन, नक्र मगर जीव बहु बंदसी। मन ब्याल प्रेरे इसने है फांद फांदसी। तो प्यारे भक्तों, इस संसार समुद्र में बहुत बहुत प्रकार के वस्तुएं हैं भगवान की बनाई हुई। मनुष्य है, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बड़े बड़े नाके हैं समुद्र के अंदर, बड़े बड़े मगर हैं, मगरमच्छ, और जीव बहुत प्रकार के, अलग अलग प्रकार के जीव हैं। और प्यारे भक्तों, मन जो है प्यार से प्रेरित होकर और स्नेह के फंदे में फंसा हुआ चलता रहता है। और लोभ पिंजर, लोभ ही मर्जिया पदारथ, 4 खंड खंड असी। तो प्यारे भक्त, जो अपना लोभ है और जो हमारा लोभी मर्जिया पदारथ है, यानी हमने लोभ की वस्तुओं से अपने को बांध रखा है, ये वस्तु मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये वस्तु मुझे मिल जाए, पत्नी मिल जाए, धन मिल जाए, बच्चे मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, 5,000 करोड़ रुपए मिल जाए, या 5,000 करोड़ बीघा धरती मिल जाए,
प्यारे भक्तों शरीर तो आपके साथ रहेगा नहीं, तो आपने मरते वक्त क्या साथ में कमाया? That thing you have to earn, you have to take from this world, which can be gone to with yourself. जो तुम्हारे साथ जा सके उस वस्तु को ही इस जगत से लेना, बाकी वस्तु तो ऐसे छीन ली जाएगी जैसे आप जेल के कोठे में बंद हो और आपको सोना भी दिया जा रहा है, सोने के साथ चांदी भी दी जा रही है, हीरे मोती भी दिए जा रहे हैं, और कागज के नोट तो बदलते ही रहते हैं हर 15-20 साल में, 50 साल में, वो भी दिए जा रहे हैं। लेकिन आप जेल में जैसे ही बाहर निकलोगे सब यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये स्वयं शिव जी जो इस जगत के पिता हैं और स्वयं जगत माता, जगत जननी, जिनकी सीता माता भी उपासना करती हैं, वो पार्वती माता जो इस जगत की माता हैं, वो दोनों इस जेल के वो जेलर हैं, द्वारपाल हैं, इस जन्म मृत्यु के भवसागर के वो दोनों ही प्रतिपालक हैं, वो ही मालिक हैं। तो वो स्वयं खुद कह रहे हैं शिव जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और अनुभव शिव जी का, जिनकी करोड़ों ब्रह्मा बीत जाते हैं तब उनका शिव जी का एक दिन होता है, और एक ब्रह्मा की आयु प्यारे भक्तों कितनी है? 100 वर्ष। और ब्रह्मा के 100 वर्ष का तो छोड़ो, ब्रह्मा के एक दिन की भी आयु आपकी आयु की कितने पदम है ना? आप समझ सकते हैं 36,500 वर्ष जो यहाँ के पृथ्वी के बीतते हैं। 36,500 वर्ष का मतलब हो गया हमारी तो 100 ही वर्ष की आयु है। ऐसे ऐसे 36,500 वर्ष जब हमारे जन्म हो जाएंगे, 36,500 हमारे जन्म हो जाएंगे, तब जाके कम से कम ब्रह्मा जी के यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का समय बीतेगा, ठीक, और 24 घंटे के लिए इसका डबल हो जाएगा। इस हिसाब से फिर चतुर्युग, ऐसे चतुर्युग हैं, 1,00,000 चतुर्युग बीतने पर एक कल्प का समय बीतता है, और तब उसमें 71-72 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के में, उनका समय बीतता है। एक मनु में ये आपका जो है 1,000 कल्प बीत जाते हैं, फिर एक कल्प के अंदर आपके 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं। एक चतुर्युग के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनकी आयु 43,20,000 वर्ष है प्यारे भक्तों। तो एक चतुर्युग भी आपके कई हजार चतुर्युग बीत जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा जब 100 वर्ष होंगे। ऐसे सैकड़ों ब्रह्मा, करोड़ों ब्रह्मा बीत जाते हैं, मर मर के चले जाते हैं, नए नए ब्रह्मा बदलते रहते हैं। जिन्होंने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस सृष्टि को बनाया है, वो भी एक जीव है हमारे जैसा ही, और वो भी बदलता जाता है। किस बार ब्रह्मा मुझे बनना है, मैं बनाऊंगा सृष्टि, किसके बल पे? तप के बल पे। सूर्य मुझे बनना है, चंद्र मुझे बनना है, सबकी अपनी अपनी उपाधि दे दी जाती है। लेकिन प्यारे भक्तों आप समझ लीजिए, ऐसे करोड़ों ब्रह्मा बीतने पे भी जिन शिव जी का सिर्फ मात्र एक दिन बीतता है, वो अपना अनुभव बताए उनकी आयु कितनी लंबी होगी। और पार्वती के मुंड बार बार गले में क्यों धारण कर रखे? पार्वती जी की बार बार मृत्यु होती है, प्रभु मेरी मृत्यु क्यों होती है? क्योंकि मैं भजन में लगा रहता हूँ, पार्वती तुम भजन में नहीं लगती, तुम सीता राम जी का परीक्षण करने लग जाती हो। राम जी का परीक्षण, मैं कहता हूँ राम राम जपो, तुम तो राम जी का सीता बन के उनके पास चली जाती हो। वो कहते हैं अरे सती माता, आप सीता जी को कहाँ बन के आ गई? या मतलब आप सती माता कहाँ हो, आपके भोले भंडारी कहाँ हैं? तब आपको लज्जा आती है, और सीता जी उनके साथ में ही फिर दिखाई देती हैं। वो तो एक लीला चल रही है कि रावण के यहाँ, जबकि उनके साथ में तो सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न, वो तो सब एक साथ ही रहते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, शिव जी कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ पार्वती तुम विश्वास करो, राम 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 जपो, और जब तुम नहीं जपती हो, परीक्षा लेने लग जाती हो, तो मुझे त्यागना पड़ता है, फिर इस सृष्टि में तुम्हारी बार बार मृत्यु होती है। तो तुम्हारी मुंड की मालाओं को मैं अपने में धारण करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। तो मैंने इतनी सारी तुम्हारी जो है सतियों को दाह संस्कार कर दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई है। तो इसलिए मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। वो शिव जी कह रहे हैं कि उमा, ये जगत तो स्वप्न के समान है। जैसे रात को सो जाते हैं, हम कार में चले जाते हैं, ऐसे ये जगत हम समझ में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये करना है, वो करना है। अरे भैया, आंख मूंदने के बाद, शरीर में से निकलने के बाद दूसरा घर मिलेगा, बिल्कुल तैयार, वहाँ भी गाजर का हलवा मिलेगा, वहाँ भी रसगुल्ले मिलेंगे,
प्रभु ने सब व्यवस्था बना रखी है। अगर आपसे भूले भटके कोई पाप भी बन गए और आप सुअर कुत्ता गधा भी बन गए हम, तो भी वहां भोजन मिलेगा। सुअर का बढ़िया भोजन, मनुष्य की टट्टी वहीं पर खाने को मिलेगी, घबराने की बात नहीं है। लेकिन श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जो नाम जाप करता रहेगा, उसको मनुष्य योनि तो मिलनी तय ही तय है। जिसने गुरु दीक्षा ले ली, गुरु जी से संस्कार ले लिया, गुरु जी से नाम ले लिया, उस व्यक्ति की मनुष्य योनि तो निश्चित ही है। और 84 लाख तो उसकी योनियां मनुष्य की तब कट जाती हैं जब गुरु जी का दर्शन हो जाता है, सतगुरु का दर्शन हो जाता है। तो प्यारे भक्तों, जो स्वामी हरिदास जी गुरुओं के गुरु हैं और स्वामियों के स्वामी हैं, अनन्य शिरोमणि हैं, यानी कि सब परंपराओं के स्वामी, प्रिय प्रीतम जो गोदी में विराजमान रखते हैं राधा कृष्ण को, उनसे आप दीक्षा ले लीजिए। प्यारे भक्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है, इस समय वो तटीय स्थान पर विराजमान है, उनका करुआ भी उनसे बात करता है। लेकिन इन सब लीलाओं को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए बहुत भीड़ मिलती है। आप समय से जाएं। 10 बजे 9 बजे से 10 बजे तक आरती होगी। 10 बजे बाल भोग थोड़ा प्रसाद पाके स्वामी जी के दर्शन करें, उनसे कंठी दीक्षा के लिए प्रार्थना करें। स्वामी जी देखेंगे आप में कितनी लौ है, लगनता है, बोलेंगे बाहर इंतजार करो। और कुछ लोग तो ऐसे ही चले आते हैं कि बाहर इंतजार के लिए बोल दिया हमको तो, या फिर बाद में आना। अब बाद का कोई पता नहीं रहता कब बाद के लिए बुलाया है स्वामी जी के, तो चले जाते हैं अपने देश। तो जिनकी गर्ज अटकी हुई है कि हमें तो ठाकुर जी से मिलना है, अमर होना है, उनके लिए सबसे बड़ी वस्तु है प्यारे भक्त। तो अमर हो जाओगे आप, आपको कुत्ता बनना नहीं पड़ेगा, बिल्ली सुअर गधा बनना नहीं पड़ेगा। एक टिकट कटाना है आपको और प्लेन में जाना है। कौन से वाले प्लेन में? वो भी इंडिगो की फ्लाइट से भी और महंगी, अमेरिकन प्लेन में। तो सबसे अच्छी फ्लाइट आपको मिल रही है, जेट प्लेन मिल रहा है। स्वामी जी के दर्शन, श्री हरिदास। भोजन तो प्रभु ने सारे जगत में दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। कितनी चींटियां हैं, उनको कौन भोजन खिलाता है? वहीं पे भोजन पहुंचता है उनके रस में। किसी भी प्रकार से मिट्टी को खा के या और अपना भोजन वहीं ढूंढ के, पत्ते खा के, कैसे भी उनका काम चलता है। शरीर सबके हैं, हाथी हैं, उनको भी भोजन है। बड़ी बड़ी मगरमच्छ, बड़ी बड़ी समुद्र की मछलियां हैं जिनके टनों वजन है, उनको भी भोजन दे रखा है प्रभु ने। भोजन की कमी नहीं है। इतने पेड़, इतनी चिड़िया हैं, सबका भगवान ख्याल रखते हैं। क्योंकि हम तो एक अपना घर बनाते हैं, प्रभु का तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड पूरा घर है, और ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है प्रभु के। तो प्यारे भक्तों, उन प्रभु से प्रेम करने की अगर चाहत किसी को नहीं है, इट मीन्स वो मंद बुद्धि है। ही इज टोटली फूलिश पर्सन, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और कह सकते हैं उद्दंड व्यक्ति है, जिसको दंड मिलना जरूरी है। क्योंकि प्रभु ने हाथ पैर दिए, कान दिए, जीवा दिए, और प्रभु का भजन नहीं कर रहा है, तो उस उद्दंडता के कारण वो जन्म मृत्यु का दंड भोगता है। उसको ये लगता है मैं इस जगत में बहुत खुश हूँ, मैं तो अपना मदरा पी लेता हूँ और अपना संभोग कर लेता हूँ, भोजन खा लेता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसको दुख नहीं दिख रहा, बुढ़ापे का दुख, बार बार उसको बीमारी का, मृत्यु का, और चिंताओं का, लड़ाई का, झगड़े का, उसको कलह का। तो ये सबसे बचने के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, अपने को जानो, मैं कौन हूँ। सारी रिद्धि सिद्धि आपके चरणों में लौटी रहेंगी, सारे देवता आपके चरणों में मस्तक होकर विराजमान रहेंगे। मुक्ति कहे गोविंद से मेरी मुक्ति बताओ, और गोविंद कहे पड़ी रहो भक्तों की गैल में। चरणों की धूल उड़े, रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। तो मुक्ति भी जहाँ मुक्त हो जाती है, ऐसे वृंदावन धाम में मुक्ति भी चरणों में पड़ी रहती है। भक्त आएंगे राधे राधे करते करते, उनकी जो है धूल मेरे मस्तक में पड़ेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी। मुक्त होकर करना क्या है? मुक्त का मतलब है प्रभु अलग, हम अलग, हमें प्रभु से कोई मतलब नहीं। ये मुक्ति अच्छी नहीं है। सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, 5 प्रकार की मुक्ति है। सामीप्य मुक्ति, हम उनके प्रभु के निकट आ गए हैं, समीप आ गए हैं, उनका स्वरूप पा लिया है। और एक है कि सारूप्य मुक्ति का मतलब है आप उनसे जुड़ गए, उनकी जैसे बन गए, उनकी सेवा में तत्पर हो। मुक्ति नहीं चाहिए आपको तो प्रेम करना, उनको लाडली लाल को प्रेम लाड़ लड़ाना है। तो आप उनको प्रिया प्रीतम को गोदी में विराजमान करके उनके मन की बात जान रहे हो कि आपको क्या चाहिए। प्रिया जी को प्रेम करना है,
प्रीतम जो से प्रीतम जो को प्रिया जो से प्रेम करना। इस प्रेम में नित्य विहार चलता है, रात में भी दिन में भी, यहाँ कभी भी शांति नहीं है। इस प्रेम को बढ़ाते ही रहते हैं प्रिया प्रीतम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री नाम में ही श्री जी हैं। कुंज, कुंज नाम के अंदर कुंज है, जहाँ आप जाओगे वो सब स्थान कुंज है श्री जी का। ये शरीर भी, अंदर भी, बाहर भी। श्री कुंज विराजमान है, बिहारी विराजमान है, श्री विराजमान है, हरि है और दास है। प्यारे भक्तों,